दोस्तों शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे और अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। 2024 क्या वाकई परमेश्वर और उसका आत्मा इस 2024 में हमसे कुछ खास बात करना चाहता है। 2024 आरंभ होने से एक दिन पहले ही प्रभु ने मुझसे बात की और वो बात बाकी सारे सालों से बिल्कुल फ़र्क थी और वही बात मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं लोगों से इस बात को कह रहा हूं क्योंकि ये बात विशेष रीति से प्रभु ने मुझे सिखाई है और मैं उस पर अमल करने की सिर्फ कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, अक्सर हमें ज़्यादा खुशी मिलती है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब हमें फ्री में कोई गिफ्ट मिल जाता है या आसानी से हमें कोई लाभ मिल जाता है, हमें कोई बेनिफिट हो जाता है, ईज़िली हमें बड़ी सक्सेस मिल जाती है, हमें ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है और बहुत आसानी से हमें कहीं कोई इनाम हमारे नाम लग जाता है या मुफ्त में कोई ऐसी चीज़ हमें मिल जाती है जिसके लिए हमने कोई परिश्रम ना किया हो, हमने कोई स्ट्रगल ना किया हो, हमने कोई मेहनत ना की हो, हमने कोई पसीना ना बहाया हो। मुझे नहीं पता कि उस चीज़ का मिलना कैसा है और मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, मुझे नहीं पता। लेकिन हम मसीहत में बिल्कुल ऐसी सोच रखते हैं परमेश्वर के प्रति कि प्रभु के द्वारा हमें बस सरलतापूर्वक आसानी से बड़े बेनिफिट्स मिल जाए या हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिल जाए। और यही हमारी कोशिश रहती है कि हम सर्च करते हैं, ढूंढते हैं ऐसे प्रभावशाली सेवकों को, प्रचारकों को या परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए लोगों को, ताकि उन तक पहुंचकर हम उनकी प्रेयर्स के थ्रू बड़ी सरलता से अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकें और उनका बेनिफिट पा सकें। क्या ये बात गलत है? मुझे नहीं पता। ये बात अच्छी भी है क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को नियुक्त करता अपने अभिषेक के द्वारा, ताकि उनकी मध्यस्थता के द्वारा, उनकी मध्यस्थता, उनका एक मीडिएटर वाला रोल जो है वो परमेश्वर और उस सेवक जो है उसके माध्यम से परमेश्वर अपने सेवक के माध्यम से लोगों तक आशीषें पहुंचाता है। लेकिन इस वर्ष परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ये साल परिश्रम का साल है। हर एक व्यक्ति के लिए परिश्रम यानी कि मेहनत का साल है। एक मेहनत, जैसे एक मजदूर मेहनत करता है दिन भर एक फैक्ट्री में, एक शख्स मेहनत करता है, या कोई भी, जो कोई बड़ा या छोटा, कोई ऑफिसर हो या कोई साधारण व्यक्ति हो या कुछ भी, चाहे कोई किसान हो जो अपने खेतों में पसीना बहाता है, मेहनत। और जो मेहनत करता है वाकई उसका एक कहावत की कही जाती है कि मेहनत का फल मीठा होता है। और वाकई मेहनत का फल मीठा होता है क्योंकि उसमें ज़िंदगी की मेहनत लगी होती है और वो परमेश्वर के नियमानुसार होता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य परिश्रम करेगा और रोटी खाएगा, और बिना परिश्रम के अगर वो रोटी खाएगा तो मुझे नहीं पता कि वो रोटी उसके लिए कितना बेनिफिट का कारण बनेगी। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ परमेश्वर ने मुझसे कहा कि परिश्रम करना है। तो फिर अब आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर के साथ हमने परिश्रम कैसे करना है, क्या माध्यम हमने अपनाना है, क्या चीज़ हमने अपनानी है, किस तरीके से मेहनत करनी है। दोस्तों, पहली बार मैं प्रार्थना के बहुत ही सामर्थ्यशाली महत्व को परमेश्वर के द्वारा समझ रहा हूं और प्रतिदिन बहुत ही गंभीरतापूर्वक सीख रहा हूं। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे महान और सामर्थ्यशाली कोई शक्ति है तो वो प्रार्थना की शक्ति है। यही वजह थी कि यीशु मसीह भोर को उठता था। कोई भी अपना काम, अपना आत्मिक कार्य शुरू करने से पहले, आरंभ करने से पहले वह प्रार्थना करता था, और जब वो आत्मा में भर जाता प्रार्थना करके, तब वो पिता की महिमा के बड़े बड़े काम करता। देखिए, प्रार्थना, शायद आप सोचेंगे कि प्रार्थना तो हम भी करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वाकई हम प्रार्थना करते हैं, पर वास्तव में परिणाम लाने वाली प्रार्थना, हम परमेश्वर के आत्मा को महसूस करेंगे, हम में झटके लगेंगे, हम गिर जाएंगे, हम अन्य भाषा में बोलेंगे, हम परमेश्वर की गर्माहट को महसूस करेंगे, हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करेंगे, हम सोचेंगे कि हाँ, परमेश्वर की मौजूदगी है, ये सब सही है। लेकिन रिजल्ट्स इससे बिल्कुल फर्क है, उत्तर इससे बिल्कुल फर्क है। ऐसी क्या प्रार्थना हो जिससे परिणाम आ सके, और ये एक मध्यस्थता वाली प्रेयर है, ये एक मीडिएटर वाली प्रेयर है जो आपने मैंने सीखनी है परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध बनाने के साथ साथ। क्योंकि जितने ज़्यादा बंद कमरे में अकेले आप अपना समय अपने परमेश्वर के साथ बिताएंगे निस्वार्थ भाव से, तो वो वाकई सामर्थ्यशाली पल होंगे और आप धीरे धीरे कन्वर्ट होंगे अपने मन में, अपनी सोच में एक नई सृष्टि के रूप में। अगर आप एक नई
सृष्टि होते ही नहीं तो प्रभु का वचन कहता है कि जो नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को पा ही नहीं सकता है। तो नए सिरे से जन्मने का मतलब है कि हमारे करैक्टर की तब्दीली, हमारा आत्मिक व्यक्तित्व सामर्थ्यशाली होना। और आत्मिक व्यक्तित्व सामर्थ्यशाली तब होता है जब हम प्रार्थना करते हैं। आपकी प्रार्थना कैसी है? क्या पवित्र आत्मा से आप प्रार्थना में सहायता मांगते हैं? आपकी प्रार्थना गुनगुनी है? आपकी प्रार्थना ढीली है? आपकी प्रार्थना स्वार्थ से भरी हुई है? आपकी प्रार्थना शारीरिक है? कैसे आप जानेंगे कि आपकी प्रार्थना वाकई परमेश्वर के साथ घनिष्ठ है और प्रभावशाली है और उत्तर लेकर आने वाली है? इसके लिए आपको वक्त गुजारना होगा। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, कोई और दूसरी ट्रिक नहीं है, कोई और तरीका आप नहीं अपना सकते हैं। शॉर्टकट मारने की कोशिश ना करें। आपको पसीना बहाना होगा, आपको परिश्रम करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, आपको एक सिस्टम, एक डिसिप्लिन तैयार करना होगा, आपको कष्ट उठाना होगा अपने शरीर में, आपने अपने शरीर को कष्ट देना होगा, आरामदेह अवस्था से उठना होगा, अपने आरामदेह जीवन को त्यागना होगा और आपको गहराई में जाना होगा। क्या आप समझते हैं, जब मैं उस प्रभावशाली समय का जब महसूस करता हूं, जब एलिया 3.5 साल के अकाल पर उस गुफा के भीतर, उस केव के भीतर था, उस नाले के भीतर था जहां पे कौवा उसे मांस लाके देता और वहां पे एक सोता जो परमेश्वर ने सुखाया नहीं था, उस सोते से, उस फाउंटेन से वो पानी पीता। और उस 3.5 साल उस गुफा के भीतर वो अकेला शख्स रहा। क्या वो पैर पे पैर रखकर क्या जीवन का आनंद ले रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं। उसने 3.5 साल झोंक दिए प्रार्थना में परमेश्वर के साथ। और उसने उसकी जिंदगी के सबसे यादगार पल, अगर एलिया का कोई इंटरव्यू ले और एलिया से कोई पूछे कि आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल, वो कहेगा उस नाले के भीतर जहां पे सिर्फ मैं था और मेरी भक्ति थी, मेरी टूटन थी, मेरी तड़प थी, मेरे साथ शारीरिक संघर्ष था, लेकिन मैंने अपने आप को झोंक दिया प्रार्थना में परमेश्वर के साथ। मैंने अपने आप को तैयार किया परमेश्वर के साथ प्रार्थना में। और एलिया के संबंध इतने आग से भरे हुए संबंध कि वाकई जब वो बाहर निकला तो उसने प्रार्थना की और मेह बरसा। जबकि एक बार की प्रार्थना में रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन वो इतनी प्रैक्टिस और इतनी ट्रेनिंग थी उसकी कि उसकी एक प्रार्थना के बाद अगर रिजल्ट ना आए तो वह निराश नहीं था। उसने अपने चेले से कहा, जाके देखो, बार बार जाके देखो, बार बार जाओ, फिर जाओ, फिर जाओ, फिर जाओ। और वो अपनी प्रार्थना में डूबता रहा। उसने कहा कोई बादल नहीं है, कोई बादल नहीं। उसने कहा फिर जाओ, और 7वीं बार हाथ के बराबर बादल दिखाई दिया। क्या आप जानते हैं यूसुफ के बारे में? एक जवान लड़का जिसे एक व्यापारी पोतीफर मिस्र, इजिप्ट लेकर चला जाता है, उसके साथ परमेश्वर का अभिषेक होता है। पोतीफर की वाइफ उस पर झूठा इल्जाम लगाती है पत्नी, और उसे काले पानी की सजा हो जाती है। दोस्तों, वो जवान निराश नहीं होता है, घबराता नहीं है अपनी कमजोरी और अपने हालातों को देखते हुए। कई बार हम टूटते और निराश हो जाते हैं। हम कहते हैं कि देखो, हम इतना कुछ सह रहे हैं, इतना कुछ प्रभु से उम्मीदें रख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से अच्छा होने के बजाय और उल्टा हमारे साथ हो रहा है। शायद यूसुफ के पास था कि वो ताउम्र परमेश्वर को कोसता और बाहर आके जब भी उसे आजादी मिलती वो दुनिया से यही कहता कि परमेश्वर झूठा है, परमेश्वर सच्चा नहीं है, उस पर ईमान मत रखो, और वो अपनी नेगेटिव गवाही देता। सोचिए आप, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा कीमती पल जो थे अपनी उम्र के, उसने बिताए थे 17 साल की उम्र में उसे कैद हो गई, और उसने बिताए थे 13 साल और उस कैद खाने में, और उसने वहां अपनी ट्रेनिंग, अपनी प्रैक्टिस शुरू की, और वह थी उसकी प्रार्थना। उसके दिल, जहन, रूह में केवल परमेश्वर था। वो परिश्रम कर रहा था, वो अपने घुटने छिल रहा था, वो अपनी जिंदगी परमेश्वर के नाम कर रहा था। वो शरीर से उस कैद खाने में था तो सही, लेकिन आत्मा में परमेश्वर के साथ वो मौजूद था। और हुआ क्या कि जब स्वप्न बताने की बारी आई तो कोई भी स्वप्न नहीं बता पाया, केवल उस यूसुफ के थ्रू, क्योंकि यूसुफ ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध इतने घनिष्ठ कर लिए थे कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उससे अपनी बड़ी महिमा लेने लगा। और देखिए, जब 30 साल की उम्र पे वो बाहर आया, उसने राजा का स्वप्न बताया, तो राजा ने उसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया, उसे प्रधानमंत्री बना दिया। क्या आप समझते हैं? आप सदरक, मेसक, अबेदनगो के बारे में समझते हैं? वो 3 नौजवान जिन्हें धधकती हुई आग में डाल दिया गया, आखिर ऐसा क्या था उन 3 नौजवानों में खास?
जिसकी वजह से वो आग उन्हें जला ना सकी, उनका अग्निमय प्रार्थना करना। वो आग में हर रोज आत्मा की आग से भरते थे, इसलिए दुनियावी आग उनके ऊपर हावी नहीं हुई। वो प्रार्थना के योद्धा थे, वो अपना समय परमेश्वर के साथ बिताते थे। आज हमारे साथ परिस्थितियां जब बुरी बनती है तभी हम गंभीर प्रार्थना करते हैं, वरना हम शरीर का जीवन, शारीरिक जीवन जीते हैं और शरीर के साथ ही हम उसका सुख भोगते हैं और उसी की लालसा हम करते हैं। और जैसे ही ठोकर लगती है फिर आनंद फानन में हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ढूंढते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट्स मिलते हैं और कई बार हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। रीजंस यही हैं कि हम वास्तविक संबंध के साथ, हम परमेश्वर के साथ नहीं हैं। आप सबसे बढ़कर आप देखिए, जब डैनियल को शेर की माद में डाल दिया गया था, भूखे शेर की माद में, हमें ये छोटी सी एक स्टोरी सी नजर आती है, लेकिन हकीकत में डैनियल 3 बार प्रार्थना करने वाला वो सामर्थ्य शख्स था। उसे नहीं पता था कि एक दिन उसकी जिंदगी भूखे शेर के सामने होगी, लेकिन उसकी जमा की गई वो परमेश्वर के साथ वो प्रार्थना था, वो ईमानदारी की प्रार्थना थी, वो संबंध थे, वो परमेश्वर के साथ समर्पित होना था। दुनिया में किसी को उसने इतना बड़ा महत्व नहीं दिया जितना उसने अपने महान परमेश्वर को दिया था। और हुआ उसकी जिंदगी में ये कि शेर भीगी बिल्ली बन गया। शेर उसके हाथ पैर के सामने लिपटने लगे, उसे प्यार करने लगे। क्या आप जानते हैं, क्या यह आसान था? क्या इतना सरल था? हम डैनियल जैसे एग्जाम्पल को देखते हैं, पर कभी हम उसके मार्ग में, उसके पाथ में, उसके पथ में, उसके रास्ते में नहीं चलते। हम एलिया के बारे में हम जिक्र सुनते हैं, हमें किस्से कहानियों पे नजर आता है, लेकिन हम कभी भी अपने करैक्टर के साथ उसे कनेक्ट नहीं करते हैं। यूसुफ को अपने करैक्टर के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं। और एक प्रभावशाली बात, जब आप पेंतिकोस्त के दिन के विषय में आप जानते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया था और उसने कहा था अपने चेलों से कि जब तक वो सहायक ना आए तुम यहीं ठहरे रहना। कोई गिनती के दिन, महीने, साल नहीं बताए थे कि इतने दिन पे सहायक आ जाएगा, 7वें दिन पे आ जाएगा, 8वें दिन पर आ जाएगा, 15वें दिन पर आ जाएगा, 1 महीने में आ जाएगा, 6 महीने में आ जाएगा। बस कोई डेट नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई समय नहीं, कोई मिनट नहीं, कोई सेकंड नहीं। उनके सामने सिर्फ ब्लैंक था। उन्हें नहीं पता कि परमेश्वर का आत्मा कब आएगा, लेकिन एक चीज थी, उन 120 लोगों के साथ वो अपने जज्बे को लेकर उस कमरे के भीतर गए और उन्होंने किवाड़ बंद कर दिया। अब 120 लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे को इनकरेज करते रहे और अपना समर्पण परमेश्वर के साथ करते रहे। जब परमेश्वर का आत्मा उनके पास नहीं था तो उनका संघर्ष, उनका परिश्रम कितना घनिष्ठ होगा, अब आप ये सोचिए। क्योंकि बिना परमेश्वर के आत्मा के वो परमेश्वर का इंतजार कर रहे थे और उनमें से एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो ये सोचकर हार कर बाहर आया हो 120 लोगों में से कि यार इतने दिन हो गए हैं, प्रभु तो आया नहीं, उसका सहायक भी नहीं आया, और बीवी बच्चे हैं या परिवार है या अपना कारोबार है, सब कुछ छूट रहा है, हमें निकल जाना चाहिए। कुछ लोगों ने गुट बनाया हो और गुटबाजी करके उस कमरे से वो बाहर निकल आए हों। वहां पे 70 लोग रह गए हो, 80 लोग रह गए हों, या फिर हो सकता 100 लोग रह गए हो और 20 लोग निकल गए, 80 लोग निकल गए, 20 ही लोग रह गए। 120 के 120 लोग थे, क्योंकि उनके भीतर एक जज्बा था, एक जुनून था परमेश्वर के साथ एक होने का। वो एक दूसरे को इनकरेज कर रहे थे, एक दूसरे के लिए वो प्रेरणा बन रहे थे, एक दूसरे को बकअप कर रहे थे कि हम इस कमरे से तभी निकलेंगे जब वो सहायक आएगा, वरना इस कमरे से हमारी लाश ही निकलेगी। क्या आप सोचते हैं, जब आप एक जज्बा अपने भीतर कायम कर लेते हैं, जब आप ये तय कर लेते हैं कि मुझे बिना परमेश्वर के अभिषेक से हटना ही नहीं है, और आप परिश्रम पे परिश्रम करते चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना आसान नहीं है। इस जैसे कहते हैं ना, कलयुग की दुनिया, ये बात सच्ची है, ये कलयुग है। कलयुग का मतलब है कि शैतानी युग है, पाप का युग है, गंदगी का युग है। इंसानी करैक्टर खत्म हो चुके हैं, ये करप्ट हो चुके हैं, और ऐसे करप्ट वाली दुनिया में के बीच में परमेश्वर की महाशक्ति को पाना एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा परिश्रम है। लेकिन 120 के 120 लोग लौ लगा के 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, भूखे और प्यासे 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन और 10 दिन। वो 10 दिन तक उन्हें ही नहीं पता था कि 10 दिन पूरे हो जाएंगे तो परमेश्वर का आत्मा आएगा। बस वो डूबे थे दोस्तों। और 10वें दिन परमेश्वर की आग जब उनके ऊपर उतरी, वो आत्मा में भर गए, अन्य भाषा बोलने लगे, और जब वो बाहर आए तो उनकी जबानों से जो प्रेयर्स हो रही थी और जो लोगों को वो संदेश दे रहे थे, एक ही दिन पे 3000 लोग विश्वास में आ गए। क्या आप मध्यस्थता की प्रार्थना जानते हैं? क्या आप अपने समाज के लिए प्रेयर करते हैं? क्या अपने चर्च के लिए प्रेयर करते हैं? क्या आप अपनी कलीसिया के लिए प्रेयर करते हैं? क्या अपने परिवार के उन कमजोर पड़े सदस्यों के लिए प्रेयर्स करते हैं? हम इतने ज़्यादा स्वार्थी, इतने ज़्यादा मतलबी हैं कि हमारी प्रार्थना
प्रार्थना पर आंसू सिर्फ हम अपने स्वार्थ के लिए निकलते हैं, हम दुनियादारी के विषय में हमारे जहन पर कोई परवाह नहीं है। देखिए, मसीही जीवन एक स्वर्गीय स्तर पर उठने वाला जीवन है। उस लेवल पर, उस स्तर पर जब आप उठते हैं, और आपका उठना है विचारों से, मन से, सोच से, अपने प्रभु के वचन की शक्ति के द्वारा। जब आप उठना शुरू करते हैं तब आप परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में जा मिलते हैं। वचन क्या कहता है कि हमारी पहुंच कहां तक है? स्वर्गीय स्थानों में। और परमेश्वर के साथ हम स्वर्गीय स्थानों पे वास करते हैं। हम तो इस जमीन में हैं, पर वचन क्यों कहता है कि हम स्वर्गीय स्थानों पे वास करते हैं? सिर्फ प्रार्थनाओं के द्वारा। जब हम आत्मा में लो लगाकर प्रार्थना करते हैं, जब हम गंभीर प्रार्थना करते हैं, तब हम आत्मा में उठकर परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर रहे होते हैं, परमेश्वर के साथ जा मिलते हैं, परमेश्वर के साथ बराबरी में उसके सम्मुख हम बैठते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रार्थना परिश्रम का साल। अगर इस साल आप परिश्रम, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य बहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आए, अगर आप चाहते हैं कि आप में परमेश्वर के वरदान आए, अगर आप चाहते हैं कि समस्याएं, बीमारी और रोग और तकलीफें दूर हो, तो आपको परिश्रम करना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से, गुनगुनी मसीहत को चलाने से, रेगुलर चर्च जाने से, रोज बाइबल पे टिक लगाने से और उसी रूटीन पर घूमने से अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर प्रसन्न होगा, तो नहीं होगा। खुद को जांचिए, खुद के लेवल को जांचिए कि आप अपनी प्रार्थना के स्तर में, अगर बीते साल 2023 आप अपनी आत्मिक प्रार्थना में किस स्तर पे थे, इस साल जांचिए, अपने आप को जांचिए कि आप प्रार्थना के किस स्तर पे हैं। अपने आप को चैलेंज करिए कि मैं प्रार्थना इस स्तर तक करता था, अब मैंने अपनी प्रार्थना का और स्तर बढ़ाना है, मैंने और गहराई में जाना है, मुझे और सुबह उठना है, मैंने और ज्यादा एक्स्ट्रा प्रार्थना करनी है। अगर मैं 2 बार प्रार्थना करता था तो मैं 3 बार करूं, अगर 3 बार करता था तो मैं 4 बार करूं, 4 बार करता तो 6 बार करूं। अपनी प्रार्थना का हिस्सा बढ़ाइए। आप अपनी जिंदगी में पैसा बढ़ाना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाना चाहते हैं, अपना परिवार बढ़ाना चाहते हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी की हर एक चीज जो दुनिया से जुड़ी हुई है आप उसे पाकर अपने साथ साजो सामान बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाना, अपने आत्मिक स्तर को बढ़ाना, अपनी आत्मिक प्रार्थना को बढ़ाना हम नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि आज हमें मसीहत से बहुत कम मात्रा में ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं। अपना संबंध जब आप घनिष्ठ करेंगे, अपने मन को शुद्ध करेंगे और रोज परमेश्वर को समर्पित होंगे, आग के साथ तड़पते हुए, आंसुओं के साथ अपना सीना पीटते हुए, जब आप बिलखते हुए बंद कमरे में प्रार्थना करेंगे, तो वाकई परमेश्वर की सामर्थ स्वर्ग से उतरेगी और वो प्रतिफल और परिणाम देने वाली प्रार्थना होगी। जीवन, जिंदगियां और समाज तब बदलते हैं जब प्रार्थनाओं के परिणाम आते हैं। प्रार्थनाएं लॉलीपॉप की तरह अच्छी तो लग सकती हैं, मीठी तो लग सकती हैं, लेकिन कुछ पल के लिए, क्योंकि उसकी वास्तविक सत्यता उसके परिणामों में है। अगर आपकी प्रार्थना परिणाम वाली है तो आप सचमुच एक प्रार्थना के योद्धा हैं और आपको इस वर्ष प्रार्थना पे परिश्रम करना है। ये साल परिश्रम का साल है, ये साल पसीने बहाने का साल है, ये साल मेहनत करने का साल है। एक किसान के समान, एक मजदूर के समान जो दिन भर मजदूरी करता है, और प्रभु का वचन कहता है कि मजदूर की मजदूरी उसका हक है। अगर आप मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, तो परमेश्वर आपको आपका हक देगा, वो आपका हक कभी नहीं मारेगा मेरे प्रियो। इसलिए मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि ये साल परमेश्वर हमें परिश्रम का साल दे रहा है। बहुत सारी भविष्यवाणियां होंगी, बहुत सारी होगी, आपके साथ ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। देखिए, मैंने कहा कि बिना पसीना बहाए आपके साथ कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। इसलिए ख्याली सोच से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत को समझिए, उसे एक्सेप्ट करिए और अपना परिश्रम शुरू करिए, अपनी मेहनत शुरू करिए, अपनी प्रार्थना के साथ, अपने आत्मिक जीवन के साथ, आत्मिक संगति के साथ। अपने आप को पीछे मत धकेलिए, वचन को सुनिए, वचन की शिक्षा लीजिए, वचन पर ढलिए, क्योंकि जितना वचन पर आप ढलेंगे आपका परिणाम उतना ही होगा, सुनने से कुछ नहीं होगा। यह साल सबसे ज्यादा मेहनत करने का साल है और वो मेहनत है प्रार्थना में। एक नई रीति से, एक नए रूप से, एक नए स्तर में आप अपनी प्रार्थना में उठिए। निराश मत होइए, कमजोर मत होइए, बल्कि परिश्रम करने के लिए तैयार होइए। जब आपके एग्जाम्स होते थे, क्या आप सुबह अलार्म लगा के क्या सुबह नहीं उठते थे? क्या आप 4 बजे 5 बजे नहीं उठते थे? आप कोशिश करिए, जब आप ऐसा कष्ट उठाने के लिए तैयार होंगे तो परमेश्वर भी स्वर्ग के झरोखे खोलेगा, आकाश को खोल देगा और आपके ऊपर अपनी आत्मा की आग को बरसाएगा। जब आप प्रार्थना के योद्धा बनेंगे, जब आप समर्पित होंगे। इसलिए दाएं बाएं मत देखिए, दुनिया की मत सुनिए, अपना समय मत बिताइए। समय तेजी से जा रहा, उम्र तेजी से जा रही है। दुनिया में कभी भी, किसी भी घड़ी कुछ भी हो सकता है इंसान की जिंदगी में। इसलिए समय बहुत कीमती है, बहुत कम है। अगर इस साल अपने आप को आप झोंकते हैं प्रभु के साथ परिश्रम में, तो आप बहुत ही आशीषमयी कटनी काटने जा रहे हैं। इस विशेष संदेश को मैं चाहता हूं कि आप अपने प्रिय लोगों तक पहुंचाइए और जागृत हो जाइए इस साल परिश्रम करने के लिए। अगर आप परिश्रम से नजरें चुराना चाहते हैं, परिश्रम से दूर होना चाहते हैं, तो प्रभु की ब्लेसिंग्स आपके लिए नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि एक पास्टर कहेगा, पास्टर करेगा और बाकी हम लोग सिर्फ पैर पे पैर रख के देखेंगे, नहीं। हर एक को
अपना कुआं खोदना है और अपना पानी पीना है। अगर आप सबको ये बात वास्तव में अच्छी लगती है तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।